जब हम कोई विजन बनाते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि किस किस्म का इंसान इस विजन को पूरा कर सकता है। एक हम विजन बनाते हैं कि हमें K2 पे जाना है, तो हमें यह देखना चाहिए जो विजन हमने बनाया है किस किस्म का इंसान वो विजन अचीव कर सकता है, वो आउटकम अचीव कर सकता है। हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि हम उस तरह के इंसान बन जाएं, बजाय कि ये स्ट्रॉन्ग डिजायर हो कि हम वो आउटकम अचीव कर लें। उसकी वजह यह है कि आउटकम अचीव करना वो आपके अक्सर सर्कल ऑफ कंसर्न में होगा, आपके बस में नहीं होगा। और उस तरह का इंसान बन जाना वो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होगा, आप वो काम कर सकते हैं। आपको अपने बिहेवियर को, अपने हैबिट्स को अपने विजन के साथ अलाइन करना है। अगर आप अपनी हैबिट्स को अपने विजन के साथ अलाइन नहीं कर रहे तो फिर आप अपने विजन के साथ सीरियस ही नहीं है। आपको उस तरह की हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी है कि जो हैबिट्स आपको उस विजन तक ले जाएं। आपका सारा का सारा फोकस ये होना चाहिए कि किस किस्म का इंसान ये विजन अचीव कर सकता है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए कि मुझे इस तरह का इंसान बनना है, और आउटकम जो है वो अल्लाह की तरफ से वो खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर वो नहीं आ रहे तो आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी हैबिट है जिसके ना होने की वजह से ये आउटकम जो है वो अचीव नहीं हो रहा। कौन सी ऐसी हैबिट है जो मेरे अंदर है, जो अभी तक मैंने खत्म नहीं की, जो रुकावट बनी हुई है। चाहे वो बिजनेस का कोई विजन हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड विजन हो, वो किसी चीज से रिलेटेड विजन हो। किसी भी बिजनेस के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो उसका एंटरप्रेन्योर होता है, उसके पीछे उसका बिजनेसमैन जो उसको ड्राइव कर रहा है, उसकी हैबिट्स डायरेक्टली असरअंदाज हो रही होती हैं बिजनेस के ऊपर। एक स्टूडेंट है वो अच्छा पढ़ना चाहता है तो उसकी हैबिट्स डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही होंगी उसकी स्टडीज को। एक प्रोफेशनल है, उसकी ग्रोथ में उसकी हैबिट्स डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही होती हैं। तो जिस किस्म का भी विजन हो, आप अपने आप पे काम करना शुरू कर दें। रिजल्ट्स अल्लाह के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें ये चीज समझनी है कि हम वैसा बंदा बनने की पूरी कोशिश कर लें, पूरी जान मार दें, और उस रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम अल्लाह से मांगते रहें, हम उसके लिए पूरी जान मारते रहें। लेकिन उसके बाद हम फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। यानी अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो अल्लाह वो रिजल्ट्स दे देंगे, और अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो इट्स ओके।